सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लासरूम की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लासरूम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में देखे थे अपना चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग का चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनॉमियल्स बहुपद पूरा तरह से ख़त्म हो गया है। हाँ, उसमें एक्सरसाइज 2.4 है जो ऐच्छिक टाइप है, मतलब वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तब करिएगा। आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर वो आप लोग को करना हो तो मैं करवा दूंगी, पर उससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो बस ऐसे ही दिए रहते हैं एनसीईआरटी बुक में। मैंने वो वाला एक्सरसाइज स्किप कर दिया है। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस वाले लेक्चर में देखेंगे। तो इस वाले चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं। ओके, तो अगर आपने वो वाला वीडियो न देखा हो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.3 और चैप्टर नंबर 2 सारे के सारे क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 2 के करवा दिए हैं, तो अगर आपने वो वाला वीडियो न देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वो वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके करिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.1 का भी पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। मैंने आप लोग को चैप्टर का नाम बताया था, क्या नाम था? पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू लीनियर इक्वेशन यानी टू वेरिएबल्स, तो हम लोग को एक इक्वेशन बनाना है। देखिए, टू वेरिएबल्स कह रहे हैं यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर हम लोग को लेना, एक चर पहला हम लोग लेंगे x और दूसरा चर हम लोग लेंगे y ना। बस ये x और y ही इस पूरे चैप्टर में मेन है। तो दो चर कहा था तो हम लोग एक x ले सकते हैं, लेट कर सकते हैं, मान ले सकते हैं एक को, और एक y मान सकते हैं। तो देखिए, आप लोग को कुछ दो चीज़ दिया रहेगा, दो चीज़ दिया रहेगा और उसको आप लोग को पहला x लेट करना है और y लेट करना है। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको x लेट करते हैं और किसको y। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं पढ़ लेती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then also। ठीक, 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा ना, 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस स्थिति को रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को। देखिए अभी आप लोग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है। जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग को इसका मेथड समझ में आएगा। तो देखिए मैं हिंदी में एक बार पढ़ देती हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, यानी आफ्ताब पापा हुआ ना, अपनी पुत्री का पिता हुआ, आफ्ताब की बेटी उसकी पुत्री ना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब एक पिता है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, यानी अभी से 3 साल बाद, यानी 2027 में 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब से 3 साल बाद वो जो उसका पिता है वो अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। यानी अगर उसकी पुत्री x है तो वो क्या हो जाएगी 3 गुनी, यानी 3x, x में 3 की मल्टीप्लाई। ठीक,
तो देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय आप लोग को पता होता है एल्जेब्रिकली हम लोग को इसको सिचुएशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है, और क्या ग्राफिकली जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे वैसे। अभी तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं इसको करवाते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग को समझ में आता जाएगा। तो देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक कौन है, एक पहला आफ्ताब है अपनी पुत्री का पिता और दूसरी उसकी पुत्री है, यानी 2 लोग हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। इसमें पूछ रहा है आफ्ताब की और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग को निकालना है और इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए जो लोग दिए रहेंगे उसी को हम लोग मानेंगे, लेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। ठीक, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x। ठीक, हम लोग पहला x लेट कर लिए। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरी कौन है, उसकी पुत्री है। तो लिखेंगे माना के नीचे डैश डैश, यानी माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग पहला x लेट करेंगे, दूसरा y। चाहे जिसको x y लेट कर सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x लेट किया और पुत्री की वर्तमान आयु y लेट किया। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा x वर्ष, क्योंकि हम लोग आयु को लेट कर रहे हैं ना। तो हम लोग ने क्या किया, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त हम लोग की क्या कह रही है, प्रथम शर्त कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का। तो देखिए प्रथम, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रथम शर्तानुसार ATQ लिख लीजिएगा आप लोग, शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए सबसे पहले ऐसे कर लीजिएगा आप लोग x = y ना। तो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, यानी अभी मान लो मैं हूँ। ठीक, तो अभी मान लो मेरी आयु चाहे जितनी हो, मान लो मेरी x वर्ष है ना, मेरी x वर्ष आयु है, मेरे आयु से 7 वर्ष पूर्व। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी मेरी आयु है उसमें से हम लोग 7 घटा देंगे, 7 साल घटा देंगे। अभी जितनी भी वर्तमान आयु है उसमें से 7 वर्ष घटा देंगे, तो x - 7 हम लोग कर देंगे। ओके, जितनी आयु है वर्तमान आयु उसमें से 7 वर्ष घटा देंगे, यानी 7 वर्ष पहले। तो इसमें से घटा रहे हैं, यानी आफ्ताब की आयु में से घटा रहे हैं, तो हम लोग पुत्री की आयु में से भी y - 7 कर देंगे, यानी अभी जितनी आयु है वर्तमान आयु उससे 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये जो पिता है आफ्ताब वो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले वो 7 गुनी आयु का था। किससे, अपनी पुत्री से। तो ये पहले से ही 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व। तो हम लोग इक्वल करने के लिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पुत्री के आयु में। ठीक, पुत्री की वर्तमान आयु में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए ये पहले से ही 7 का गुणा हुआ है इसमें, क्योंकि कह रहा है मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल करने के लिए हम लोग पुत्री की आयु में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, x - 7 की जगह x - 7। ठीक, और 7 की y में मल्टीप्लाई होगी तो 7y, और 7 की 7 में मल्टीप्लाई होगी तो 7 × 7 = 49। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आप लोग को स्टेप और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो देखिए x - 7 की जगह x - 7 एज इट इज़, और y की 7 में मल्टीप्लाई 7y, और -7 की मल्टीप्लाई 7 में तो -49। ओके, देखिए अब चर को एक जगह ले लेंगे। तो x चर है और y चर है। तो देखिए
x की जगह x एज इट इज़, और यहाँ 7y प्लस का है, यहाँ आएगा 7y माइनस का हो जाएगा। ठीक, मैं स्लोली आप लोग को एक एक स्टेप समझाते चल रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो देखिए यहाँ प्लस का 7y था, यहाँ लाए -7y, और इज इक्वल टू यहाँ -49 की जगह -49 एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ -7 इधर जाएगा तो प्लस का 7। ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए x -7y की जगह x -7y एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे, और -49 में से 7 घटाएंगे तो हम लोग को माइनस का 42, यानी माइनस की चिन्ह है जो है वो बड़ी है, तो हम लोग माइनस का ही साइन लगाएंगे, और 49 में से 7 को घटा देंगे तो हम लोग का 42 बच जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक इक्वेशन बच जाता है, x -7y इज इक्वल टू माइनस का 42। तो हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 दर्शा देंगे। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब मैं इधर कर देती क्योंकि जगह नहीं है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग प्रथम शर्तानुसार लिख चुके हैं, अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद जो आफताब है, जो पिता है, वो अपने पुत्र से कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, अब से 3 वर्ष बाद यानी 2024 चल रहा है तो 2027 यानी x + 3 हम लोग उसके पिता के आयु में x + 3 कर देंगे, यानी वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए x इज इक्वल टू वाई, जैसे हम लोग इधर किए थे वैसे ही होगा। तो 3 वर्ष, तो दोनों में ही 3 जुड़ाएगा क्योंकि दोनों की ही बात हो रही है। तो यहाँ 3 वर्ष x + 3, यहाँ y + 3। क्या कह रहा है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु का ये पहले से ही है, जैसे इधर था 7 गुनी आयु का पहले से था, हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो वैसे ही इधर भी 3 गुनी आयु का ऑलरेडी है 3 वर्ष बाद, तो इधर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसमें भी हम लोग 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे इक्वल हो जाए। ठीक, तो x + 3 की जगह x + 3 एज इट इज़, और 3 की y में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 3y, और प्लस 3 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 = 9। ओके, अब चर के साथ एक तरफ ले लेंगे, x की जगह x एज इट इज़, और यहाँ प्लस का 3y है, यहाँ आएगा माइनस का 3y। ओके, और यहाँ 9 की जगह 9 एज इट इज़, और यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ आएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए x - 3y की जगह x - 3y एज इट इज़, और 9 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 यानी इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो देखिए इतना मैंने सॉल्व किया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बना लिया। ठीक, अब हम लोग को इसको ग्राफ में निरूपण करना है। ठीक, ग्राफिकली हम लोग को दर्शाना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो अगर आपने ये अपने नोटबुक में लिख लिया है तो मैं इरेज कर देती हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ और अपना आगे का स्टेप यानी ग्राफिकली इसको निरूपण यानी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्या निकला था, समीकरण 1 x - 7y = -42, और समीकरण नंबर 2 क्या निकला था हम लोग का x - 3y = 6। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से और इक्वेशन अपनी लिख दी, और यहाँ समीकरण 2 से और ये दूसरी इक्वेशन लिख दी। तो देखिए ये कैसे होगी, तो यहाँ एकदम अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग तभी समझ में आएगा। ठीक, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ एक बॉक्स में x को लिख लेंगे और एक बॉक्स में y को लिख लेंगे, और यहाँ 4 बॉक्स और बनाएंगे। ठीक, सेम एज इट इज़ इधर भी करेंगे। यहाँ 2 बॉक्स x y के लिए और 4 बॉक्स खाली। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ x - 7y = -42 है,
आप लोग NCERT बुक में आप लोग को मिलेगा, ऐसे ही होगा। आप लोग बिना कुछ सोचे समझे बस इस बॉक्स में इधर 0 और इधर 0 आप लोग डाल दीजिए, सेम एज इट इज़। इधर भी 0 और इधर भी 0। ये मत पूछिएगा कि कैसे आया, बस आप लोग डाल दीजिए, क्योंकि ऐसे ये सॉल्व ही होगा क्वेश्चन। इधर भी 0, एक इधर x के सामने 0 और y के इधर 0, ठीक। और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है ना, है ना, समझ में आया। तो देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे हम लोग को x बराबर हम लोग ने 0 लिया, ठीक। x बराबर 0 लिया तो अभी हम लोग का y नहीं निकला है, तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को ढक लेंगे। x को ढक लेंगे तो यहाँ -7y है, और -7y को जब हम लोग 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम लोग का 6 आ जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 6 जा 42। तो हम लोग जब इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू हम लोग का, अब देखिए ऐसे ही मैं करके दिखा देती हूँ। -7y इज इक्वल टू 42 जब हम लोग करेंगे -42 तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 42 अपॉन में 7 से कट गया, y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हम लोग ने y इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक। समझ में आया, ऐसे हो गया। अब y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। तो देखिए अब यहाँ हम लोग ने क्या लिया, y इज इक्वल टू 0 लिया है, तो x का मान निकालना पड़ेगा। तो y को ढक लेंगे, y को हम लोग ने ढका तो x एक अकेला है, यानी 1 है, यहाँ x की 1 में मल्टीप्लाई हुई है और यहाँ माइनस का 42 है। तो 1 जब हम लोग x बराबर पहले से ही माइनस का 42, तो हम लोग एज इट इज़ माइनस का 42 ही लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 42 हम लोग को डिवाइड करने में कोई और संख्या यानी अंक नहीं है, नंबर नहीं है, तो हम लोग 1 की ही इसमें करेंगे, तो माइनस का 42 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए इधर भी ऐसे सेम ऐसे ही होगा। यहाँ क्या है, हम लोग को जब y निकालना है तो x को हम लोग ने छिपा लिया, x को छिपा लिया, तो यहाँ -3y है। जब माइनस का 3 में हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से तो हम लोग का मिलेगा -2, ठीक। देखिए माइनस का 3y में 6 इज इक्वल टू y बराबर 6 अपॉन में माइनस का 3 से ये कैंसिल 2, तो y इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक। तो यहाँ हम लोग का -2 आ गया। y इज इक्वल टू, जब हम लोग ने x को 0 लिया तो हम लोग का y इज इक्वल टू -2 निकल आया, ठीक है। अब y निकल आया तो x, अब देखिए x की जगह भी कोई आगे इसकी संख्या नहीं है, किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 6 एज इट इज़ यहाँ भी हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग का क्या बनाया, देखिए जब हम लोग ने x को 0 लिया तो y 6 आया, x को -42 लिया तो y 0, x को 0 लिया y -2, x को 6 लिया y 0। अभी आप लोग को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पर जैसे मैं अभी इसको ग्राफ में जब इसका निरूपण करूँगी तब आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे 2 रेखा खींचते हैं, ठीक। ये हो जाती है हम लोग की y एक्सिस यानी y अक्ष, और ये हो जाता है हम लोग का x अक्ष, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये है हम लोग का y वाला ना, y वाली रेखा है, तो हम लोग यहाँ प्लस का करते हैं और नीचे माइनस का। तो यहाँ हम लोग देखिए किस 6 है 6 तो 42, हम लोग 6 का टेबल ले सकते हैं। आप लोग जिससे भी जो भी नंबर हो वो डिवाइड के लिए हम लोग वो ले सकते हैं। तो यहाँ 6 हो गया, 6 का टेबल ले लो, 12 ले लो, 18, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, ठीक। इतना ले लो और यहाँ ले लो, क्योंकि लास्ट में सबसे ज़्यादा अंक 42 है तो हम लोग को 42 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस का यहाँ ले लो, 6 12 18 24 30 36, क्योंकि माइनस का 42 है और वो भी x अक्ष पे, तो हम लोग को माइनस का लेना पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 18, माइनस का 24 30 36 42 48। तो जो भी अंक सबसे ज़्यादा बड़ा दिखे आप लोग को वो आप लोग उतना ही ले सकते हैं। तो यहाँ माइनस का, अब देखिए यहाँ भी आप लोग ज़्यादा नहीं लीजिए क्योंकि माइनस का सिर्फ 2 है y के अक्ष पे। तो यहाँ माइनस का 6 ले लो
यहाँ माइनस का 6 ले लो, माइनस का 12 ले लो, ज़्यादा मत लो क्योंकि ज़्यादा नहीं है और जगह भी नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा ले भी नहीं रही हूँ। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, अब मज़ा आएगा आप लोग को, अब सॉल्व करने में इसको ज़्यादा आप लोग को मज़ा आने वाला है। तो देखिए यहाँ क्या है, हम लोग के ब्रैकेट में बॉक्स में x इज़ इक्वल टू 0 और y क्या है 6, ये वाला हम लोग देखेंगे। जब हम लोग ने x 0 लेट किया माना तो y हम लोग का 6 आया। तो देखिए y के अक्ष पे प्लस का 6 है तो प्लस का 6 आप लोग का ये रहा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए पहला 6 है, x 0 है और y 6 है, तो हम लोग लिखेंगे a ब्रैकेट में 0,6 यानी x 0 है और y क्या है हम लोग का 6। ठीक, ये मैंने लिखा, ये पहला हो गया यानी a हो गया आप लोग का। और b क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू माइनस का 42 और y इज इक्वल टू 0। तो x पे माइनस 42 ढूंढो, x के अक्ष पे माइनस 42 कहाँ है, ये है। तो हम लोग लिख देंगे b ब्रैकेट में माइनस का 42 यानी x माइनस 42 कॉमा y क्या है 0। ठीक, ये हो गया, b हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली रेखा से इस वाली रेखा को मिला देंगे। तो देखिए ऐसे जाएगी, ये सीधी थोड़ी नहीं जा पाएगी, ऐसे मतलब ऐसे सीधी खींच दीजिएगा आप लोग। थोड़ी ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, पर अगर वैसा कुछ होता कॉपी वॉपी मतलब जिसमें स्केल से करते तो वैसे सही होता। पर ये आप लोग की ये रेखा हो गई। ठीक, थोड़ा इसमें वो हो गया है। अब देखिए यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 0 लिया हम लोग ने तो y क्या है माइनस का 2। तो y माइनस का 2, यहाँ माइनस का 6 है y के अक्ष पे, यहाँ y के अक्ष पे माइनस का 6 है, हम लोग को क्या लाना है माइनस का 2। तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ कोई माइनस का 2 होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, c a ले लिया, b ले लिया, अब यहाँ c 0 जब लिया x और माइनस का 2 y, तो यहाँ c हो गया। अब क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। तो x के अक्ष पे हम लोग का 6 कहाँ है, प्लस का 6 ये है। तो देखिए प्लस का 6 ये है। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे d ब्रैकेट में 6,0 आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये वाली रेखा से इस वाली रेखा को मिला देंगे। ठीक, अब बस इतना ही ग्राफ करना। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा इधर ऐसे हो गया है, पर मैं अगले बार से कोशिश करूँगी कि एकदम साफ आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। तो देखिए मैं आप लोग को लिख के बता देती हूँ। यहाँ क्या है, पहला हम लोग ने लिया a 0 है 0,6, a क्या है हम लोग का 0,6, पहला 0,6। यहाँ हम लोग ने b लिया, b क्या है माइनस 42,0। ठीक, माइनस 42,0। c क्या है हम लोग का 0,-2, तो c क्या है हम लोग का 0,-2। ठीक, d क्या है हम लोग का 6,0। तो यहाँ हम लोग ने लिख दिया 6,0। तो अगर आप लोग को न दिख रहा हो ये, तो प्लीज़ अपनी क्वालिटी आप लोग सेटिंग्स का साइन होगा वहाँ जाके बढ़ा लीजिएगा। तो क्योंकि ये वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं ये वाले लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं अगले लेक्चर में लाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बचा है वो आप लोग अपने से भी लगाने की थोड़ी बहुत कोशिश करिएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। तो यहीं अपना हम लोग एंड करते हैं इस वाले लेक्चर का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।